नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था, पेरिनाम इंजेक्शन लेने के बाद कभी कभी हमें ऐसा देखने को मिलता है कि पेरिनाम इंजेक्शन लेने वाले मरीज के हाथ पैरों में अचानक झटके और जकड़न चालू हो जाता है। आज हम इसी बात को डिटेल में समझेंगे कि आखिर क्यों हमें पेरिनाम इंजेक्शन देने के बाद ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं, और हम आज ये भी जानेंगे कि प्रोमेथाजिन इंजेक्शन देने से इस कंडीशन में मरीज को कैसे आराम मिलता है। दरअसल पेरिनाम इंजेक्शन यानी मेटोक्लोप्रामाइड जब हम मरीज को देते हैं तो ये ब्रेन में जो डोपामिन D2 रिसेप्टर्स होते हैं, ये उनको ब्लॉक करके अपना काम करता है। और जब ऐसा होता है तो ब्रेन के उस हिस्से में जिसे बेसल गैंग्लिया यानी मस्तिष्क की संरचनाओं का एक समूह, जिसमें नाइग्रोस्ट्रिएटल मार्ग भी शामिल है, जो एक डोपामिन निर्जिक यानी डोपामिन को ले जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर और बेसल गैंग्लिया के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। जब इनमें अचानक से डोपामिन और एसिटाइलकोलिन के बीच असंतुलन पैदा होता है, सामान्य हालत में डोपामिन और एसिटाइलकोलिन एक दूसरे को बैलेंस करने का काम करते हैं, लेकिन जब ब्रेन में डोपामिन की कमी हो जाती है और इस कारण ब्रेन में एसिटाइलकोलिन का असर ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से ब्रेन में मसल्स को जो कंट्रोल करने की क्षमता होती है वो इनबैलेंस हो जाती है। और फिर यही कारण है कि मरीज को अचानक डिस्टोनिया यानी मसल स्पास्म, झटके, अकड़न और अनजाने मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि प्रोमेथाजिन इंजेक्शन देने से इन झटकों में कैसे मरीज को आराम मिलता है। प्रोमेथाजिन एक एंटीहिस्टामिन H1 ब्लॉकर के रूप में काम करता है, लेकिन इसके अंदर एंटीकोलिनर्जिक और सेडेटिव प्रॉपर्टी भी होती हैं। पहला प्रॉपर्टी, एंटीकोलिनर्जिक एक्शन। जब डोपामिन ब्लॉक होता है तो हमारे शरीर पर एसिटाइलकोलिन का जो असर होता है वो बढ़ जाता है। एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी का काम ये होता है कि जो एसिटाइलकोलिन का असर हमारी बॉडी पर हो रहा है उसको ये कम करता है और डोपामिन और एसिटाइलकोलिन के इम्बैलेंस को दोबारा बैलेंस करने का काम करता है, जिससे कि पेशेंट दोबारा नॉर्मल कंडीशन में हो सके। यह इस प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा रोल होता है झटके को कम करने के लिए। अब आइए जानते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में। दूसरी प्रॉपर्टी, सेडेटिव इफेक्ट। प्रोमेथाजिन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सेडेटिव भी होता है। इसको देने से पेशेंट जल्द ही रिलैक्स हो जाता है और जो मसल्स में स्पास्म है वो कंट्रोल होने लगता है। अब आइए तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, जिसका रोल बहुत खास नहीं होता है पर यह भी कुछ अपना असर दिखाता है। तीसरी प्रॉपर्टी, एंटी हिस्टामिनिक एक्शन। ये हिस्टामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम करता है, जो मसल स्पास्म को कंट्रोल करने में सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, लेकिन मुख्य काम एंटीकोलिनर्जिक और सेडेटिव प्रॉपर्टी का होता है। इस तरह प्रोमेथाजिन इंजेक्शन देने के कुछ ही मिनटों में पेशेंट के झटके और स्पास्म काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और पेशेंट को कंफर्ट मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे रिएक्शन मेडिकल इमरजेंसी मानी जाती है, इसलिए खुद से कभी इंजेक्शन ना लें। हमेशा एक डॉक्टर के सुपरविजन में ही इलाज करवाएं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। तो दोस्तों, ये रही जानकारी मेटोक्लोप्रामाइड के रिएक्शन के बारे में और उससे होने वाले दुष्प्रभाव से कैसे बचा जाए उसके बारे में। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों के सामने अपनी बातों को आसान भाषा में समझाने या बताने में सफल हो सका। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ये तो रही जानकारी मेटोक्लोप्रामाइड के रिएक्शन के बारे में, जो सबको नहीं होता है पर कभी कभी किसी किसी में देखा जाता है। लेकिन मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन या टैबलेट के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। इसके फ़ायदे बहुत अच्छे देखे गए हैं। मेटोक्लोप्रामाइड ऐसी जगहों पे काम आता है जहाँ पर दूसरी मेडिसिन नहीं काम आती है। मैं कभी ना कभी इसके फ़ायदे के बारे में ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे इस मेडिसिन के अच्छे रोल को भी दर्शाया जा सके कि ये किस किस जगह पे कैसे कैसे काम आता है। धन्यवाद।